तो एक बार सबको प्रणाम फिर से। आपके सामने हम एनसीईआरटी का आज एग्जाम्पल नंबर 2 लिए हैं। जो चैप्टर है हमारा रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका, हमें 6 और 20 का। तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है इसको निकालना। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो एक चीज में पता, प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य फैक्टराइजेशन के रूप में हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। किसमें जी, अभाज्य, यानी जो भाज्य ना हो। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर जितने होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, या तो वो 0 से डिवाइड होंगे, सॉरी, या तो वो 1 से डिवाइड होंगे, या फिर इटसेल्फ। किससे जी, इटसेल्फ। या तो 0 से, या तो स्वयं से। ठीक है, या तो 0 से डिवाइड होंगे, या तो स्वयं से डिवाइड होंगे। तो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ना है, यानी प्राइम फैक्टर करना है इसका, अभाज्य गुणनखंड करना है इसका। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा होता है। सबसे पहले हमें पता है, वी हैव, क्या चीज पता है, 6। और 6 को हम लिखना चाहें तो सिंपल से वे में लिख सकते हैं। 6 को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 into 3। ओके, 2 into 3 नॉर्मल वे में ऐसे लिख सकते हैं। 2 into 3 क्या होता है, 6 के इक्वल होता है। आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगर इसका हम पावर देखें सिंपली, तो 2 का पावर कितना है, 1, और 3 का पावर कितना है, 1। दोनों में पावर कितना है, सेम टू सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब बात करेंगे 20। 20 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 into 2 into 5। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 2 जा कितना होता है, 4, 4 5 जा कितना होता है, 20 के इक्वल होता है। अगर इसमें हम सिंपल सा पावर देखें तो 2 पे पावर कितना है, 1, इस पे भी पावर 1 है। तो अगर हम इसको एक बार और लिखना चाहें तो इसका पावर हम चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 into 2 है, यानी हमें पता है a into a कितना होता है, तो a स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। मतलब जिस नंबर का हम जितनी बार मल्टीपल करें उतना ही क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। तो सेम टू सेम में देखेंगे यहां से 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 एक ही बार है तो पावर कितना हो जाएगा, 1। ओके, अब इसमें मैं पूछा क्या है, सिंपल सा देखेंगे। एक पूछा है हमारा एलसीएम। क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम ऑफ कितना पूछा है, 6 and 20 पूछा है। ओके, और दूसरा पूछा है क्या, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ कितना पूछा है इसका, एचसीएफ ऑफ 6 and 20 पूछा। एलसीएम और एचसीएफ पूछा। ओके, अब एलसीएम कितना होगा इसमें से देखिए। अब सिंपल से अगर देखें इसमें, तो दोनों में जो चीज प्रेजेंट है, दोनों में जो कॉमन है, मैक्सिमम दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन देखें तो क्या, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। दोनों में 2 2 क्या है हमारा, कॉमन है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, एचसीएफ2। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है। देखिए इसमें 5 है, इसमें 3 है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ठीक है, जोड़ी पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें पेयर कौन सा प्रेजेंट है, 2, यानी एचसीएफ इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो बड़ा सिंपल में एचसीएफ निकाल लिया यहाँ से। और एलसीएम क्या होता है भैया, जितने भी कॉमन है, कॉमन को तो लिख ही लो, कॉमन को क्या करेंगे हम, लिख लेंगे, लेकिन जो बच गया उसको भी लिखते हैं। कॉमन के बाद यहाँ पे क्या बचा है बाबू, कॉमन के बाद बचा है 2, तो 2 लिख लो। और गुड़े यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है तो 3 बचा है तो 3 लिख लो, इंटू 5 है तो 5 लिख लो। ओके, तीनों का मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है, 12। ठीक है, 12 5 जा कितना होता है, 60। कितना हो गया, 60। तो ये हमारा कहां से निकल गया, एलसीएम निकल गया। तो आई होप इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले इसका क्या करना होगा, हमें अभाज्य गुणनखंड करना होता है, प्राइम फैक्टर करना होता है, इसको प्राइम फैक्टर बोला जाता है। प्राइम फैक्टर के बाद क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। जो कॉमन के बाद जो बच गया
सारा चीज लिखने के बाद मल्टीपल कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने का तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो क्या करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।